वीडियोस में हमेशा से ही एक चीज पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता था, सेफ कार्स पर। कई सारे अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स को दिखाकर आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता था कि आपके गाड़ी में भले एक दो फीचर्स कम हो लेकिन उसके स्टार्स ज्यादा होने चाहिए ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट में वो पैसेंजर्स को बचाने में हेल्प कर सके। और आज के टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कई सारी गाड़ियां 4 और 5 स्टार वाली हैं। लगभग सभी कंपनियों का फोकस न सिर्फ फीचर्स, लुक और डिजाइन में है बल्कि वो सेफ्टी को भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन भाई इस रेस में एक कंपनी शुरू से आगे थी और आज भी उसको कोई पिछाड़ नहीं पा रहा है। मैं बात कर रहा टाटा मोटर्स के गाड़ियों के सेफ्टी की। इनकी एसयूवी ने 2018 में हुए ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग्स लाकर इतिहास रचा था और कंपनी को ये एनकैप के लिस्ट में टॉप पर लेकर आई थी। और यही चीज दोबारा 2023 और 24 में भी दोहराई गई। और आज के इस वीडियो में भी आप इन्हीं दोनों एसयूवीज दो अलग अलग एक्सीडेंट देखेंगे, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में एक सेफ कार की जरूरत क्या होती है। ये पहला एक्सीडेंट टाटा नेक्सॉन और मारुति सुजुकी एस क्रॉस के बीच हुआ है, जिसे न्यूज लाइन इंडिया ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली हरियाणा के जींद में किसी जगह पर हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक 4 लेन रोड है। एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियां आती हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से हुआ क्या है, किसान आंदोलन की वजह से कुछ जगह पर सड़कों को बंद कर दिया गया है, तो अभी एक साइड ही चालू है, यानी इसी पर गाड़ियां जाती भी हैं और आती भी हैं, जो यहाँ पर भी हो रहा है। अब इन दोनों में से एक गाड़ी नरवाना से पंजाब की तरफ जा रही थी और दूसरी गाड़ी पंजाब से नरवाना की तरफ आ रही थी। तभी बेल रखा गांव के आसपास इन दोनों गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर हो गई। अब टक्कर एग्जैक्टली किस स्पीड में और किस वजह से हुआ उसके बारे में तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं इसमें से एक गाड़ी के ड्राइवर जो अपने लेफ्ट साइड में चल रहे होंगे, उन्हें शायद लगा हो कि दोनों तरफ वाली रोड चालू है, इसलिए वो आराम से चल रहे हो और सामने से दूसरी एसयूवी आ गई हो। या फिर ये भी हो सकता है भाई कि यहाँ पर हाई स्पीड में ओवरटेकिंग वगैरह किया जा रहा हो, क्योंकि सिंगल रोड्स पर कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स के रीजन गलत तरह से ओवरटेकिंग ही होती है। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं भाई, लोगों को पता है कि एक तरफ की रोड बंद है और इमरजेंसी सिचुएशन में एक पर ही गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए लोग हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहे हैं और गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे हैं। हो सकता है यही सब चक्कर में ये एक्सीडेंट भी हुआ हो। खैर जो भी हो, टक्कर हाई स्पीड में आमने सामने से हुआ है, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। इम्पैक्ट से नेक्सॉन के बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह के साथ पूरा फ्रंट अंदर घुसकर डैमेज हो गया है और इसका विंडशील्ड भी टूट गया है। हालांकि इसमें नुकसान आपको बहुत ज्यादा पीछे तक देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी के पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और छत भी नहीं मुड़ा है। हालांकि गाड़ी के केबिन में थोड़ा बहुत डैमेज आ गया है। दूसरी तरफ एस क्रॉस को देखें तो नेक्सॉन के जबरदस्त टक्कर से इस एसयूवी का पूरा फ्रंट काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसमें आगे की तरफ सेफ कुछ भी नहीं बचा। वहीं पर आप ये भी देख सकते हैं कि गाड़ी का ए पिलर और छत वगैरह बुरी तरह से मुड़ गया है और इसका डोर वगैरह भी टूट कर डैमेज हो गया है। इसके अलावा एस क्रॉस के भी केबिन में काफी ज्यादा नुकसान आया है। इसका डैशबोर्ड बुरी तरह से टूट गया है। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो नेक्सॉन में कितने पैसेंजर्स तो बैठे थे उसकी क्लियर डिटेल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा कि इसमें बैठे लोग इंजरीज के साथ सेफ हैं। वहीं दूसरी तरफ एस क्रॉस में 4 पैसेंजर्स बैठे हुए थे जिनको काफी ज्यादा चोटें आ गई हैं। 1-2 की हालत तो बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सेम सेगमेंट की गाड़ी होने के बाद भी नेक्सॉन के मुकाबले एस क्रॉस में काफी ज्यादा नुकसान आ गया है। हालांकि भाई एस क्रॉस भी कहीं ना कहीं सेफ और अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार मानी जाती है। एटलीस्ट मारुति के और गाड़ियों से तो ये अच्छी ही है, लेकिन नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अलग लेवल की है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। खैर ये तो रही गाड़ियों की बात, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी था कि ड्राइवर फोकस्ड होकर चलें, खासकर तब जब एक तरफ की रोड बंद हो। तो आप सभी ऐसी गलती कभी मत करिए। जब ऐसा सिचुएशन कहीं आपको दिखे तो आप हमेशा अपने गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में चलाएं। हो सके तो रोड लिमिट से भी कम स्पीड में चलाएं, खासकर आप रॉन्ग साइड की तरफ से जा रहे हो तो। इसके अलावा अथॉरिटीज को भी जगह जगह पर बोर्ड्स वगैरह लगाने चाहिए कि कुछ दूर के लिए यहाँ पर एक तरफ की रोड बंद है, इसलिए ध्यान देकर गाड़ी चलाएं। क्योंकि कई बार होता क्या है भाई कि कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि दूसरे तरफ वाली रोड बंद है। वो नॉर्मल तरीके से आराम से तेज रफ्तार में जाते हैं और उनके सामने ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाता है। खैर बात करते हैं टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के एक्सीडेंट पर, जो रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया गया था। यहाँ पर भाई ने लिखा है कि वो अपने फ्रेंड के साथ NH44 बेंगलुरु सलीम हाईवे से होते हुए जा रहे थे, तभी उनके साथ इतना भयानक हादसा हो गया। और साथ ही में इन्होंने टाटा मोटर्स को थैंक्स भी बोला है। अब थैंक्स क्यों बोला वो मैं आगे आपको बताता हूँ, पहले आप ये एक्सीडेंट देखिए। यहाँ पर टाटा हैरियर फेसलिफ्ट जो है उसके जस्ट आगे कुशाक खड़ी हुई है और पीछे ट्रक खड़ा हुआ है और गाड़ी दोनों ही तरफ से यहाँ पर डैमेज है, जिससे पता चल रहा है कि हैरियर सबसे पीछे खड़ी थी और ट्रक वाले ने काफी तेज रफ्तार में आकर इसको हिट किया है और ले जाते हुए कुशाक में घुसा दिया है। या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सामने वाले गाड़ियों ने सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया हो, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां अनकंट्रोल होकर एक दूसरे में लड़ गई हो। कई बार हाईवेज पर ऐसा सिचुएशन आपने देखा होगा।
हालांकि ऐसे एक्सीडेंट्स में ज्यादातर ट्रक वालों की लापरवाही देखी गई है। ये भाई लोग थोड़ा तेज रफ्तार में चलते हैं और टाइमली इनका ब्रेक नहीं लग पाता है, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टक्कर थोड़े बहुत स्पीड में नहीं हुआ है। ट्रक काफी ज्यादा तेजी से आकर हैरियर के बैक साइड में लड़ी है, जिससे ये आगे भी बुरी तरह से डैमेज हुई और पीछे से भी। आगे के तरफ कुशाक में लड़ने के बाद इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट और ग्रिल वगैरह अंदर घुसकर डैमेज हो गया है, जबकि कुशाक के बैक साइड में भी नुकसान आया है। हालांकि ये नुकसान कितना है वो क्लियरली नहीं शो हो रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है इसका टेल गेट टूटकर अंदर घुस गया होगा और बम्पर, टेल लाइट वगैरह भी टूट गया होगा। बाकी नुकसान बहुत ज्यादा आगे तक नहीं आया होगा, क्योंकि ये भी एक 5 स्टार रेटेड मजबूत स्ट्रक्चर वाली SUV है। बाकी पीछे की तरफ हैरियर में देखा जाए तो इसका बैक साइड ट्रक के इम्पैक्ट से पूरी तरह खत्म हो गया है। जबरदस्त इम्पैक्ट से हैरियर का टेल गेट अंदर घुसकर डैमेज हो गया, बम्पर टूट गया, विंडशील्ड टूट गया और राइट साइड बॉडी में भी कुछ हद तक नुकसान आ गया है। हालांकि भाई अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि सामने कुशाक खड़ी हुई थी, कोई ट्रक वगैरह नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन रोड्स पर चलने वाले ट्रकों में अंडर राइड गार्ड्स लगे नहीं होते हैं, तो पीछे से जब कोई गाड़ियां लड़ती हैं तो वो एकदम ट्रक के नीचे घुसते हुए चली जाती है, जिस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट गाड़ियों के पिलर्स पर पड़ता है और बाई चांस इम्पैक्ट काफी ज्यादा तेज होता है तो ये पिलर्स को कोलैप्स भी कर देते हैं, जिससे ड्राइवर और को ड्राइवर को चोटें आने के काफी चांसेस होते हैं। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरियर में 3 पैसेंजर्स बैठे हुए थे और तीनों ही लोग बिना किसी इंजरीज के सेफली गाड़ी से बाहर आ गए और इसीलिए टाटा हैरियर के ओनर या ये भाई जो भी हैं उन्होंने टाटा मोटर्स को थैंक्स बोला है। तो भाई वाकई में टाटा मोटर्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, सेफ्टी और फीचर्स में आज के टाइम पर काफी ज्यादा आगे है। बस एक ही चीज है जिनमें ये काफी पीछे हैं और उस चीज के बारे में मैं हमेशा ही वीडियो बनाकर आपको बताता आ रहा हूँ। कंपनी अगर आफ्टर सेल सर्विस पर थोड़ा कायदे से ध्यान दे दे और सीरियस हो जाए तो मुझे लगता है इन गाड़ियों की सेल और भी तेजी से बढ़ेगी। तो भाई बस टाटा मोटर्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो और सारी चीजों पर ध्यान देने के साथ साथ अपने आफ्टर सेल सर्विस पर और सर्विस सेंटर्स पर भी ज्यादा ध्यान दे, ताकि कोई उनकी गाड़ियां खरीदने के बाद परेशान ना हो। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और इन गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी पर क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए।